हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष क्लासेस गोड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत को जानेंगे। बाल विकास के सिद्धांत। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो निरंतरता का सिद्धांत। आप लोगों को पता है, डेवलपमेंट में बताए थे, जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलप होता है वो निरंतर चलता है। गर्भावस्था से मृत्यु तक जो है विकास होता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास जो होता है वो निरंतर चलते रहता है, चाहे वो धीरे धीरे हो या तेजी से हो, वो चलते रहता है। दूसरा जो है वो विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है। आप लोग जानते होंगे, बच्चा जो होता है, अगर बच्चा को बोलिएगा अंगुली हिलाने के लिए तो क्या करेगा, पूरा हाथ को इस तरह हिलाएगा, क्योंकि वो जो है अंगुली को भी नहीं जानता है किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है। इसलिए बोला गया कि ये सामान्य कार्य पहले करता है, यानी वो पूरा हाथ हिलाते ये सामान्य कार्य हुआ, लेकिन अंगुली जो हिलाना ये विशिष्ट कार्य हुआ, ठीक है ना। तो सामान्य से जो है विशिष्ट क्यों होता है विकास, है ना। पहले बड़ा बड़ा जिसका जो मांसपेशियां होता है उसको पहले वो कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो विशिष्ट को जाता है, मतलब छोटा चीज सीखता है। छोटा मांसपेशियां जैसे अंगुली सब हो गई, छोटा मांसपेशिया हो गया, पैर जो हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसको अगर बोलिएगा कि आप दौड़िए तो जल्दी दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। पेट के बल पे पहले दौड़ जाएगा, ठीक है, चलेगा, ससर के जो है इधर उधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सामान्य भी कार्य कर रहा है, समान उसका विकास हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे जो है उसका एक एक अंग जो है, जो छोटा छोटा मांसपेशिया होता है वो विकास होता है। थर्ड जो है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या इमोशनल हो या कॉग्निटिव हो या सोशल हो, यानी सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक या शारीरिक, ठीक है, ये चारों जो होता है ये एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, ठीक है ना, यानी अंतर संबंध, यानी परस्पर संबंध है। अगर आपके अंदर इमोशनल नहीं है तो आप जो है, आपका शारीरिक विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर इमोशनल नहीं है तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, मानसिक या तो संज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो अगर सोशल में नहीं रहते हैं तो ये सब होना मुश्किल है, ठीक है ना। तो सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, चारों जरूरी है, यानी चारों जो है इंटर रिलेशन है, ठीक है ना, यानी सब जो है अंतर संबंधित है, चारों जो एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए बोला गया है विकास, बाल विकास के सिद्धांत में कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। विकास जो होता है वो परस्पर संबंध रखता है ये, ठीक है। इसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, एकीकरण का मतलब होता है एक प्रकार का कंट्रोल करना, ठीक है। बच्चा जो है पहले क्या करता है, सामान्य कार्य कर सकता है, बड़ा बड़ा मांसपेशियों से जो है चलता है, ठीक है, या तो उसका पहले कार्य करता है, उसका यूज करता है, ठीक है। अगर आंख को बोलेगा कि आप बड़ा बड़ा आंख करके देखिए, या तो हिलाइए, आंख को हिला नहीं पाएगा, वो पूरा सर को हिलाना लगेगा, ठीक है। पूरा सर को हिलाना हो गया सामान्य कार्य, और विशिष्ट कार्य आंख को दिखाना, ठीक है, इस प्रकार से। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि सबसे पहले जो होता है बड़ा बड़ा मांसपेशियों को वो कंट्रोल करना सीखता है। इसके बाद धीरे धीरे जो है छोटी छोटी मांसपेशियां जो होती है, जैसे हम पर बोलेंगे अंगुली हिलाइए तो वो हाथ हिलाएगा पूरा, ठीक है। तो ये एकीकरण अभी नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, वो अंगुली पर कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा, है ना। इसीलिए बोला गया इसको एकीकरण का सिद्धांत। पांचवा क्या है, विकास का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो को पार्ट आता है, एक आता है शिरोत्पदोन्मुखी और एक होता है केंद्रोद, ठीक है, केंद्रोद्भिमुख, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश से बोलते हैं शिरोत्पदोन्मुखी को सेफेलोकोडल, ठीक है, और आपका जो केंद्राभिमुख जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विकास का सिद्धांत में पहला शिरोत्पदोन्मुखी में क्या होता है, सेफेलोकोडल में क्या होता है कि सिर से पैर की ओर जो है विकास होता है। देखिएगा, बच्चा को पहले सिर को जो है कंट्रोल करना सीखता है, हिलाता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर पैर की ओर आता है। इसके बाद इसी में से जो आता है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल में, ठीक है, यानी केंद्राभिमुख में, यानी बोलता है बाहर की ओर विकास होता है, आपका आर्म की ओर बाद में विकास होता है। पहले जैसे आपका हार्ट सब पहले जो है, या बॉडी को पहले जो है क्या करेगा, वो अपना कंट्रोल करना सीखेगा, इसके बाद बाहरी चीज जो होता है, ठीक है, उसको जो है करना सीखता है कंट्रोल, ठीक है ना। तो विकास का कुछ अपना दिशा भी होता है, सिर से पैर की ओर जैसे विकास होना, ठीक है। इसीलिए विकास को बोला गया है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत में क्या आता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। 6 जो है वो है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए,
बच्चा का चाल ढाल या उसको देखकर, फिजिकल बनावट को देखकर आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसका विकास होगा, ठीक है ना। अनुमान लगा सकते हैं। या तो उसका यदि गार्जियन थोड़ा सा छोटा मोटा है, छोटा है, तो बोलते हैं कि बच्चा भी जो है उसी जैसा बनेगा, ठीक है। यानी भविष्यवाणी हम लोग लगा सकते हैं पहले से, इसीलिए बोला गया है विकास जो है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होती है, ये क्या है? देखिए, बोलता है विकास लंबवत सीधा नहीं होती है, यानी इस प्रकार से नहीं चलती है। कहीं जो है विकास अधिक होती है तो कहीं कम होती है, कहीं अधिक होती है तो फिर कहीं कम होती है, यानी वर्तुलाकार होती है। यानी इसको बोलते हैं वर्तुलाकार, इसको बोलते हैं सीधा लंबवत। तो ये ऐसे नहीं चलती है, लगातार नहीं चलती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ठीक है। आपको पता है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है बच्चा का वो तेजी से होता है, इसके बाद जो है फिर लेटर में थोड़ा सा घट जाता है, फिर एडल्टहुड में जो है एडल्ट एडल्ट अवस्था, एडल्ट बोलते हैं एडोलेसेंस में, किशोरावस्था में क्या होता है कि वो फिर से फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, अच्छी तरह से होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला गया कि विकास जो है लंबा सीधा नहीं, सब सीधा नहीं होता है, कहीं स्पीड, कहीं जो मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए वर्तुलाकार बोलेंगे इसको। विकास जो है लंबा सीधा न होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। लास्ट जो है वो है वृद्धि एवं विकास की गति की दर जो होती है वो एक सी नहीं रहती है। अभी बताएं, इसका जो गति होता है वो एक जैसा नहीं रहता, हमेशा जो है इस तरह नहीं चलता है, धीरे धीरे रुक भी जाता है, ठीक है ना। जब एडल्ट अवस्था में आ जाता है बच्चा, बूढ़ा हो जाता है जब, तो वहां पर विकास की गति जो होती है धीमी पड़ जाती है। इसीलिए बोला गया है कि वृद्धि एवं विकास की गति दर एक सी नहीं रहती है, ठीक है ना। बच्चा में जैसे इन्फेंसी स्टेज में उसका बॉडी का विकास यानी शारीरिक जो है विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना, फिर बाद में घट जाता है। इसीलिए बोला गया है कि वृद्धि एवं विकास की गति जो है दर एक सी नहीं रहती, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे इसके आगे पार्ट, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।